हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे आज। तो उसमें देखिए क्या कह रहा है ये। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। ठीक है, 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक्स इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब पहली बात तो देखिए क्या है क्वेश्चन में। 4 दोस्त हैं एक क्लास में, इस पोजीशन पे बैठे हैं कि ए बी सी डी के पोजीशंस पे बैठे हैं। उसके बाद में उसने हमें ये दिया है नंबर सिस्टम, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी डी जो बैठे हैं वे के एक चंपा चमेली नाम की 2 बालक या स्टूडेंट्स क्लास में एंटर करें। वे आपको नहीं लगता, चंपा चमेली ने कहा है कि तने कौन लगता कि भाई है ना ये एक स्क्वायर बना हुआ है, जिस तरह ये तो बैठे हैं ये क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। तो देखो हमने कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। ए के ये बेसिक वाली वीडियो में मैंने बता दिया है। ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 3 पे आया है, यहाँ 4, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम बी सी डी सभी के निकालेंगे। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स जो निकले हैं वो लिख लिए हैं। अब हम सीधा क्या करेंगे, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 4 पॉइंट है, ये बुक वाला नहीं बना करके मैं एक बेसिक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए ए बी सी डी, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए और बी से मान करके हम ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बी और सी को मान करके पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, बी सी के बीच की जो दूरी है वो निकाल सकते हैं। सी डी के बीच की दूरी भी कोऑर्डिनेट में हमने जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है उससे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सब निकलने के बाद हमें जो आगे चाहिए की बात वो क्या चाहिए कि डायगोनल्स की चाहिए। ठीक है, ये डायगोनल्स हैं, ये D1 डायगोनल मान लेता हूँ मैं, ये D2 डायगोनल मान लेता हूँ। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी, देखिए अगर ये चारों के चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या 2 पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करता है। क्या क्या वो पॉसिबिलिटी हैं। वन इज़ दैट इट विल बी ए स्क्वायर एंड अनदर इज़ दैट कैन बी ए रोम्बस आल्सो। सो to distinguish between square and rhombus, we will find out the diagonals D1 and D2. If the diagonals are equal, then we will say that the given vertices forms a square. If the diagonals are not equal, then we will say the given vertices forms a rhombus. मतलब क्या कहा मैंने कि देखिए अगर ये चारों साइड इक्वल आ जाती हैं, ये भी और ये भी सब इक्वल आ गई, उसके बाद में अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो हम क्या कह देंगे कि एक स्क्वायर है। अदरवाइज़ ये डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो हम क्या कह देंगे, ये रोम्बस है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या निकालना है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। उसके बाद हमें ए सी डायगोनल निकालना है और बी डी डायगोनल निकालना है। ये D1 डायगोनल और ये D2 डायगोनल है। ठीक है, तो अब ए बी डायगोनल मैं निकालता हूँ। तो ए बी का डिस्टेंस जब मैं निकालता हूँ तो x2 - x1 का स्क्वायर यानी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए 6 - 3 यानी 3 का स्क्वायर, 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर। ये क्या हुआ, 9 + 9 दैट इज़ √18, दैट विल बी 3√2। ये कल हम निकाल चुके हैं √18 की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से अब बी सी के निकालूंगा तो मैं बी और सी के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करूँगा। तो x2 - x1 यानी 9 - 6 + 4 - 7 इनका स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, 9 + 9 जो कि √18 निकल के आएगा 3√2। ठीक है, इसके बाद फिर से देखिए सी और डी निकालेंगे। सी और डी में x2 - x1 यानी 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। अब ये दोनों ही -3 के स्क्वायर निकल के आएंगे। ठीक है, ये भी 9 + 9 = √18 = 3√2। तो अब हम निकालते हैं डी ए डिस्टेंस, डी ए। ठीक है, डी और ए पॉइंट को कंसीडर करना है हमें। तो देखिए 6 - 3 का स्क्वायर, अब x1 - x2 भी, डी पहले लिखा है ए बाद में, तो कुछ भी x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इसमें 1 में से भी मैंने क्या बताया था कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स जिसमें हम x का कोऑर्डिनेट पहले ले रहे हैं उसी पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट भी पहले लेना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ये
3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बना, जो कि 9 प्लस 9 हुआ √18 एंड इज इक्वल टू 3√2। तो हमने देखा कि सारी साइड्स हमने निकाल ली है, ए बी सी डी, मतलब ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सब की सब क्या आई हैं 3√2 3√2 3√2। अब इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये स्क्वायर है या रोम्बस, हम निकालेंगे डायगोनल्स ए सी और बी डी। तो देखिए डायगोनल्स ए सी और बी डी क्या निकलते हैं। ए और सी क्या है 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 यानी 0, 9 माइनस 3 यानी 6 का स्क्वायर, और 0 तो 0 है, 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी डी, बी और डी यानी 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हुआ 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 6, √36 प्लस का आएगा, फिर ये 6 निकल के आएगा। ठीक है, हाँ तो भाई ट्रैक्टर आ गया था, इतनी देर में मैंने ये लिख लिया। अब देखिए आप जो डायगोनल्स हमने निकाले हैं ए सी और बी डी, वो भी क्या आए हैं 6 और 6, मतलब डायगोनल्स भी इक्वल है, तो हमारा स्क्वायर बना है ये। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, एज ऑल द साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड आल्सो डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब दो डायगोनल हैं वो भी आपस में क्या है इक्वल है। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स या वर्टाइसेस फॉर्म ए स्क्वायर, तो क्या है ये स्क्वायर को फॉर्म करते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, चंपा और चमेली में से कौन ठीक है, तो हैंस चंपा इज करेक्ट। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं आगे। हाँ तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, इसमें क्या दे रखा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब इसने हमें क्या दिया है भाई, पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं अब हम। पार्ट फर्स्ट में उसने जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये दिए हैं। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह मैं क्या मान लूँगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फिर ये कोई स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, कोई 4 पॉइंट्स से जो पॉलीगन बनता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे होंगे। इस क्वाड्रिलेटरल के फिर से हम वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ए बी बी सी सी डी डी ए और डायगोनल्स निकालेंगे। तो चलिए फटाफट हम डायगोनल्स निकालते हैं, साइड्स निकालते हैं। ए बी 1 माइनस में -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस में -2 का स्क्वायर, ये होगा -1 और -1 +1 हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 यानी 2 का स्क्वायर, ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये होगा 4 + 4, ये होगा √8, जिसे हम लिखेंगे 2√2। ठीक है, अब बी सी देखिए आप, भाई डिस्टर्बेंस होते हैं मुझे भी पता है, इसलिए मैं है ना वीडियो भी कम डाल रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ी सी लोकेशन चेंज और थोड़ा सा है ना अपना इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी कारण मैं वीडियोज़ का कई बार अपलोडिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, तो वीडियो का साइज़ भी बड़ा होना, इसीलिए मैं क्वेश्चन पहले से लिख के रखता हूँ। तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, 1-2 दिन के बाद आपको क्वालिटी है जो वो बहुत अच्छी मिलने लगेगी। एक बार ये फिर से ट्रैक्टर आए, आपको ही नहीं मुझे भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है फ़िलहाल, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए मेरे साथ। तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट, और उसमें साइड बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी और सी पॉइंट को कंसीडर करेंगे, -1 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 4 + 4 यानी 8 का अंडर जो कि फिर से 2√2। अब सी और डी निकालेंगे। सी और डी में देखिए -3 माइनस में -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। 3 माइनस में -1 यानी -3 + 1, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ -2 आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर,
वो फिर से 4 + 4, फिर से √8 और वो फिर से 2√2। ठीक है, अब डी और ए पॉइंट को देखते हैं हम। -3 माइनस में माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस में -2 का स्क्वायर। अब ये देखिए फिर से -3 + 1 का स्क्वायर होगा प्लस फिर से 2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर बनेगा और ये 2 का स्क्वायर बनेगा। हाँ तो भाई फिर से ट्रैक्टर आ गया था भाई, अकेला ही कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे ही जाना पड़ता है। -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 यानी √8 यानी 2√2। ठीक, तो हमने क्या देखा, जो चारों की चारों साइड्स हैं वो फिर से क्या आई हैं, इक्वल आई हैं, यानी ए बी = बी सी = सी डी = डी ए। तो हमारी पॉसिबिलिटी फिर से क्या हो गई, स्क्वायर और रोम्बस की। फिर इनमें हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, डायगनल्स निकाल करके। तो ए सी डायगनल निकालते हैं हम, विकर्ण बोलते हैं हिंदी में इसे, ए और सी। -1 माइनस में माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस में -2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई, 0 -1 है, माइनस में माइनस का 1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 2 - 2 यानी ये हो गया 4 का स्क्वायर, √16 यानी 4। ठीक है, अब बी डी देखिए, बी डी निकालते हैं हम, बी और डी यानी -3 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। ये देखिए -4 का स्क्वायर बनेगा और 0 का स्क्वायर आप जानते हैं जो 0 ही होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि डायगनल्स भी इक्वल आए हैं। तो जो पीछे वाले क्वेश्चन में, हमारे 5th क्वेश्चन में जो कंडीशन बनी थी वही कंडीशन यहाँ बनी है कि एज AB distance = BC distance = CD distance = DA and also the diagonals AC = BD therefore the given points form a square। जो क्वाड्रिलेटरल वो बना रहे हैं वो क्या है भाई, स्क्वायर है, और उसका उसने रीज़न देने के लिए कहा था, वो रीज़न हमने ये दे दिया है। तो अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड अब हम करते हैं। देखिए इस वीडियो में यही पार्ट हो पाएगा, क्योंकि फिर से अगर वीडियो अपलोड नहीं हुई तो मुझे परेशानी हो जाएगी, दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तीसरी बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये भी अपने आप में एक, देखिए कितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है भाई। ठीक है, मैं फिर से क्या करूँगा, ए बी सी और डी तीनों के तीनों वर्टेक्स मान लूँगा। ठीक है, अब मैं फिर से ए बी बी सी सी डी डी ए डायगोनल्स निकालूँगा। तो देखिए फटाफट, ए बी यानी 3 - -3 का स्क्वायर, 3 - -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर और इसका अंडर द रूट। जो निकलेगा देखिए 3 - -3 यानी 3 + 3, 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये निकल के आएगा देखिए 36 + 16 जो कि होगा अंडर रूट 52। इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 13। देखिए 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर होगा, 2 फिर हम बाहर ले आएंगे, ये बनेगा 2 अंडर रूट 13। ठीक है, तो ए बी जो डिस्टेंस निकल के आया हमारा, वो क्या निकल के आया है, 2 अंडर रूट 13। बी सी निकालते हैं, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे। तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 0 - 3 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर, ये निकल के आएगा 9 + 4 जो कि अंडर रूट 13 होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम सी डी का डिस्टेंस निकालते हैं, सी और डी। देखिए सी और डी है यानी -1 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस -4
माइनस 3 का स्क्वायर, यानी देखिए ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस में -7 का स्क्वायर, जो कि देखिए 1 + 49 निकल के आएगा, जो कि √50। इसे हम लिखेंगे 2 × 5 × 5, जो कि 5√2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे के पार्ट है जो, उसमें डी ए डिस्टेंस हमें निकालना है। अब हम वो निकालते हैं, डी और ए, ठीक है। -1 माइनस में -3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस में 5 का स्क्वायर। ये देखिए -1 और माइनस में माइनस का 3, यानी ये प्लस का 3 बन जाएगा और ये माइनस का 1 रहेगा, यानी -1 + 3 का स्क्वायर प्लस में ये -9 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 81, जो कि हो जाएगा 4 + 81, जो कि हो जाएगा √85। ठीक है, अब इसके बाद हम डायगोनल D1 निकालते हैं, जो कि AC है हमारा। A और C के कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे। 0 माइनस में -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, ये जो देखिए निकल के आएगा 3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, ये होगा 9 + 4 यानी √13। ठीक है, दूसरा डायगोनल देखिए BD, -1 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 1 का स्क्वायर, ये देखिए -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, (41). ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो हमारे डिस्टेंस हैं, डायगोनल्स हैं सॉरी, वो इक्वल नहीं निकल के आए किसी भी केस में। हर चीज़ अपने आप में अलग है। ये डायगोनल, ये साइड इससे अलग है, ये साइड इससे अलग है, कोई भी दो साइड सेम नहीं है। उसके साथ साथ डायगोनल्स भी हमारे जो हैं वो सेम नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये पर्टिकुलर नाम नहीं दे पाएंगे इस क्वाड्रिलेटरल को। ये सिंपली हम क्या कहेंगे इसे, मतलब पर्टिकुलर नाम का मतलब स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इस तरह का कोई पर्टिकुलर नेम हम इसे नहीं दे पाएंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये सिर्फ क्या बना है भाई, हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बना है। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तक करते हैं आज की वीडियो में, वरना फिर वीडियो अपलोड नहीं होगी, फिर से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो एनर्जी भी मेरी थोड़ी सी डाउन है इसी कारण। तो देखिए यहीं तक करते हैं आज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहिए भाई। तो हमने इसका रीज़न नहीं लिखा है, एक बार आप रीज़न लिख लीजिए, सॉरी, कि AB इज़ नॉट इक्वल टू, एज AB इज़ नॉट इक्वल टू BC इज़ नॉट इक्वल टू CD इज़ नॉट इक्वल टू DA, एंड DA इज़ फर्दर नॉट इक्वल टू AB, एंड आल्सो diagonal AC is not equal to BD। ठीक है, therefore no particular quadrilateral is formed, मतलब नाम देने वाला है। So no, therefore it simply forms a quadrilateral ब्रैकेट में लिख लो, विच इज़ नॉट पर्टिकुलर, विच इज़ नॉट पर्टिकुलर नेम, जिसका हम पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते भाई। मतलब स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम। तो यहीं तक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।